हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस चैनल में। ओके, सो देखिए आज हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 100। ओके, टॉप 100 की सीरीज़ अभी चल रही है। सो टॉप 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिएगा आप, ठीक है। सो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जो तारों का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो रेडियस पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉर्मल सी बात है ना। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? वो रंगीन इसलिए दिखाई देती है क्योंकि परावर्तन के कारण, ठीक है। रंगीन क्यों दिखाई देती है? परावर्तन के कारण। कणित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, ठीक है। कणित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर। ओके, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है? वो 2 है, ठीक है। बलों की न्यूनतम संख्या क्या है? 2। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है फर्मी, ठीक है, फर्मी। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वो ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो आवाज़ होती है ना उसकी तीव्रता, गति को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। एक्स किरणें कौन सी प्रक्रिया नहीं दर्शाती हैं? वो है विद्युत क्षेत्र द्वारा विवर्तन। ये प्रक्रिया नहीं दर्शाती हैं जो एक्स किरण होती हैं, ठीक है। टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है, वो है प्रेरण। टेस्ला चुंबकीय का यूनिट क्या है? प्रेरण। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सुस्पष्ट मतलब एक अच्छे खासे, सुस्पष्ट मतलब वो कौन सी दूरी है जहाँ पे इंसान को बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता है ना। तो वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे सारी चीज़ें उसके परफेक्ट तरीके से देख पाता है वो। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आती है? वो है मरीचिका का निर्माण, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह न्यूटन की चाल को मंद कर सके, ठीक है। यह न्यूटन की चाल को क्या कर सके? मंद कर सके। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्र बल, ठीक है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है अपकेंद्र बल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ क्या है? गुरुत्वीय बल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ क्या है? गुरुत्वीय बल। रिएक्टर में एक मंदक का कार्य होता है, क्या होता है? न्यूट्रॉनों को मंदित करना, ठीक है। रिएक्टर में एक मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन को मंदित करना। निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है सेकंड। क्या? निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है सेकंड। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? समतल दर्पण से। किसी वस्तु का ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ठीक है। पृष्ठ तनाव का इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है? हल्के नाभिकों का संलयन। तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? हल्के नाभिकों का संलयन। हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तत्वों का रूपांतरण किया गया था रदरफोर्ड द्वारा, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हम तत्वों का रूपांतरण किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। केल्विन किसकी इकाई है? तापमान की, ठीक है। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं? ध्वनि तरंगों के रूप में, नॉर्मल, है ना। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। अवतल की ऋणात्मक, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नॉर्मल सी बात है।
परमाणु पाइप का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। परमाणु पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति। नेपच्यून की खोज किसने की थी? गैले ने। ठीक है, नेपच्यून की खोज किसने की थी? गैले। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 365.25 दिन में, मतलब 366 दिन में वो पूरा कर लेती है, एक साल के अंदर। लोहे की कील पर क्यों लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से पानी से अधिक होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। पानी में डाली हुई छोटी टेढ़ी दिखती है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। पानी में डाली गई जो छड़ी होती है वो टेढ़ी दिखती है कभी कभी, है ना, उसका कारण क्या है? अपवर्तन। वह कण जिसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकट होता है वह है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ताप का सही मात्रक क्या है? केल्विन। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है किसको? धारा को। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर किसे बढ़ाता है? धारा को। एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। जो कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है? स्वप्रेरण। इसका एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब WL बराबर 1/WC रहता है। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक होगा cos थीटा। ठीक है, कहने का मतलब कि विभवांतर के बीच, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच का जो कोण बनता है उसका कह सकते हैं कि शक्ति गुणांक क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, उसके साथ जो थीटा दिया रहता है ना उसके साथ बस cos लगा देना, सिंपल। संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाली किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखिए। अभ्रक व कांच। वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक क्या होता है? 4.78 इंटू 10⁻⁻10। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। विमीय सूत्र होता है आपका MLT-3A-1। ठीक है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है कितना? 2.99 इंटू 10⁻9 ESU के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना है? 1.8 × 10⁻11। ठीक है, संधारित्र में साधारणतः प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो अभ्रक व कांच है। नॉर्मल। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी होता है। यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान घट जाएगा। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU के। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर P। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। ताम्र एवं टिन मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। निम्न में कौन धातु है? हाइड्रोजन। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कॉपर। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या है? 334 केल्विन। ठीक है, क्लियर है? ओके।
ताम्र एवं टीम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? नॉर्मल हाइड्रोजन अधातु है आपका, ठीक है। ये आपका हीला फ्लोरीन ये है और ये है, ठीक है। सो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही फास्ट वे में, आई थिंक 10 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन पाना चाहते हैं लगातार बिना रुके, देखो होता क्या है ना कि कभी कभी किसी भी चैनल पे, मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, बट वहाँ पे पढ़ाया जाता है तो 10 क्वेश्चन में ही कह सकते हैं कि पूरे 1 से 2 घंटे लगा देते हैं, है ना। क्योंकि वहाँ पे उनका टारगेट रहता है कि एक दिन में 10 क्वेश्चन देने हैं, 1 घंटे बिताने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे फुल स्पीड में आपका चलेगा, ठीक है। बस आपको रिवाइज करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 10th और 12th में हैं, ओके, वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। सो चैनल पर बने रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ओके।